प्रस्तावना कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके पीछे सदियों पुराने राज छुपे होते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वो हर रहस्य को जानना चाहता है, लेकिन हर सच्चाई इंसानों के लिए बनी नहीं होती। गांवों में अक्सर कहानियां सुनने को मिलती हैं, पुराने किले, हवेलियों और खंडहरों में कैद की गई आत्माओं की। ज्यादातर लोग इन्हें अफवाह मानकर हंस देते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई का सामना कर चुके हैं वो हंस नहीं पाते, बल्कि अपनी बाकी जिंदगी उस खौफनाक याद के साथ काटते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक बोतल से शुरू होती है। पहला दृश्य, गांव और किला। उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे का नाम था फतेहपुर। कस्बा छोटा था, लेकिन यहां का किला बहुत मशहूर था। कहते हैं कि उस किले को मुगल दौर के एक शहजादे ने बनवाया था। समय गुजरा, बादशाह बदले, शासक बदले, लेकिन यह किला धीरे धीरे खंडहर बन गया। गांव वालों के बीच इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि यहां सोने चांदी का खजाना दबा हुआ है, तो कोई कहता था कि यहां जिन्नात रहते हैं। बच्चों को डराकर समझाया जाता था, रात ढलने के बाद किले के पास मत जाना, वहां औरतों की सिसकियां सुनाई देती हैं। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और किले की टूटी दीवारों से पानी टपकता, तो वह नजारा अपने आप में डरावना लगता। टूटी मीनारें, जंग खाई लोहे की सलाखें और दीवारों पर उगी काई, सब मिलकर उस जगह को और रहस्यमयी बना देते। दूसरा दृश्य, दोस्तों का ग्रुप। इस कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। 1. आरिफ, 20 साल का, बहुत जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी। 2. समीरा, खूबसूरत और होशियार लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा रहस्यों को खोजने की चमक होती। 3. कबीर, मजाकिया स्वभाव का, लेकिन अंदर से बहुत डरपोक। 4. आयेशा, बेहद संजीदा और भावुक लड़की, जिसे पुरानी कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। ये चारों अक्सर किले के बारे में बातें किया करते। आरिफ हमेशा कहता, एक दिन मैं जरूर किले के अंदर जाऊंगा और वहां छुपे राज को सामने लाऊंगा। समीरा उसे छेड़ते हुए कहती, आरिफ, तुम्हारी यही आदत तुम्हें एक दिन बड़ी मुसीबत में डालेगी। लेकिन आरिफ पर किसी की बात का असर नहीं होता। तीसरा दृश्य, बोतल की खोज। एक दिन चारों दोस्त कॉलेज से लौटते समय किले के पास रुक गए। आसमान में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और किला धुंध से घिरा हुआ था। माहौल रोमांचक था। आरिफ बोला, आज चलो किले के अंदर चलते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। कबीर तुरंत पीछे हट गया। पागल हो गया है क्या? मुझे जान प्यारी है, तू अकेला जा। लेकिन समीरा और आयेशा दोनों के मन में भी जिज्ञासा जाग चुकी थी। आखिरकार सब मान गए। चारों जब किले के भीतर पहुंचे तो टूटी दीवारों, गिरी हुई छत और जंग खाई सलाखों ने एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर दी। अचानक आयेशा की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में आधी दबी हुई नीली कांच की बोतल चमक रही थी। बोतल के मुंह पर तांबे का ढक्कन कसकर बंद था और उस पर अजीब सी अरबी लिपि खुदी थी। समीरा धीरे से बोली, ये बोतल यहां कैसी? आरिफ ने बिना सोचे समझे बोतल उठा ली। बोतल छूते ही उसके हाथों में अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। कबीर घबराकर बोला, फेंक दे इसे, पता नहीं किसका सामान है। लेकिन आरिफ हंसते हुए बोला, यह कोई मामूली बोतल नहीं है, इसमें कुछ राज छुपा है। चौथा दृश्य, बुजुर्ग की चेतावनी। अगले दिन आरिफ बोतल लेकर गांव के बुजुर्ग हाफिज साहब के पास गया। हाफिज साहब बहुत बूढ़े थे, लेकिन गांव में उनकी बातें सच मानी जाती थीं। उन्होंने बोतल देखते ही चेहरा सफेद कर लिया। ये बोतल तुम्हें कहां मिली? आरिफ ने पूरी बात बताई। हाफिज साहब कांपते हुए बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या उठा लिया है? ये कोई साधारण बोतल नहीं, इसमें सदियों पहले एक औरत जिन्न को कैद किया गया था। उसका नाम था जरीन। आरिफ और उसके दोस्त चौंक गए। जरीन? कौन थी वो? समीरा ने पूछा। हाफिज साहब ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, जरीन बेहद खूबसूरत जिन्नात औरत थी। वो इंसानी शक्ल में आती थी और जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनकी रूह सोख लेती थी। उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं और हंसी इतनी डरावनी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। आखिरकार एक तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उसे इस बोतल में कैद किया था, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर ये बोतल दोबारा खुली तो जरीन लौट आएगी और फिर किसी को नहीं बख्शेगी। पांचवां दृश्य, रात का पहला असर। बुजुर्ग।
हाफिज साहब की बातें सुनकर चारों दोस्तों का दिल तो दहल गया, लेकिन आरिफ ने फिर भी हंसते हुए कहा, बाबा ये सब अंधविश्वास है, ऐसी कोई जिन्नात विन्नात नहीं होती। लेकिन समीरा और आयशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उन्होंने आरिफ से कहा, इसे फेंक दो वरना कुछ बुरा होगा। आरिफ ने बोतल अपने बैग में डाल ली और बोला, देख लेना, ये सब बस कहानी है, कुछ नहीं होगा। उस रात जब सब अपने अपने घरों में थे तो माहौल में अजीब सी सरसराहट थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो कोई फुसफुसाहट लिए हुए हो। आयशा सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक खिड़की से झोंका आया। उसने देखा आईने में उसके पीछे किसी औरत का धुंधला सा साया खड़ा है। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और आंखों में लाल चमक। वो चीख पड़ी, अम्मी! लेकिन जब परिवार वाले दौड़े तो कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ आईने पर एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने अपनी नुकीली उंगलियां फेर दी हो। छठा दृश्य, बोतल का खुलना। अगले दिन आरिफ अपने कमरे में बोतल को बार बार देखने लगा। बोतल की नीली कांच की चमक अजीब ढंग से उसकी आंखों को खींच रही थी, मानो वो बोतल उसे अपने पास बुला रही हो। उसने धीरे धीरे ढक्कन घुमाया। अचानक कमरे में ठंडी हवाओं का झोंका भर गया। बिजली टिमटिमाने लगी। ढक्कन खुलते ही काले धुएं का गुबार निकला। उस धुएं से एक अजीब सी औरत की कराह सुनाई दी, आजादी। आखिरकार धुआं फैलते ही एक खूबसूरत और खौफनाक औरत का रूप बन गया। लंबे काले बाल, गोरा चेहरा, लाल होंठ और आंखें जैसे अंगार। उसका सफेद लिबास हवा में लहरा रहा था। आरिफ का दिल धक धक करने लगा। डर भी था और एक अजीब सी खिंचाव भी। वो औरत धीमी आवाज में बोली, मैं हूं जरीन। सातवां दृश्य, मोहपाश जरीन ने धीरे धीरे आरिफ के पास आकर उसके चेहरे को देखा। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी हूं। आरिफ उसकी आंखों में देखते ही जैसे सम्मोहित हो गया। उसे डर के बजाय एक अजीब सी चाहत महसूस होने लगी। उसी वक्त खिड़की से आती हवा से पर्दे उड़ने लगे और कमरे में हल्की सी गुलाब की खुशबू फैल गई। लेकिन उसी के साथ जमीन पर स्याही जैसी काली लकीरें फैल गईं। आरिफ के शरीर पर सिहरन दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत इंसान है या कुछ और। आठवां दृश्य, डरावने हादसे। उस रात से पूरे कस्बे में अजीब हादसे शुरू हो गए। एक घर में अचानक आईने टूटने लगे। दूसरे घर में झूला अपने आप झूलने लगा और उसमें किसी औरत की हंसी गूंजती रही। कबीर के घर में उसके छोटे भाई का गला घुटने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसका दम घोंट रहा हो। गांव के लोग कहने लगे, जिन्नात वापस आ गई है, वही बोतल खुल गई है। समीरा और आयेशा ने आरिफ को समझाने की कोशिश की, कृपया उस बोतल को दोबारा बंद कर दो। लेकिन आरिफ अब बदल चुका था। वो कहने लगा, जरीन बुरी नहीं है, वो मुझे चाहती है। समीरा ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। नौवां दृश्य, जरीन का दर्द। एक रात समीरा ने खिड़की से देखा, आरिफ अकेला खड़ा है और उसके सामने जरीन है। जरीन रो रही थी, मुझे इंसानों ने धोखा दिया, मुझे जलाया, मुझे औरत समझकर अपमानित किया, इसलिए मैंने सबको सजा दी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन चेहरा अब भी डरावना। उसने आरिफ के गाल पर हाथ फेरा और कहा, तुम अलग हो, तुम मुझे समझ सकते हो। आरिफ उसकी बातों में उलझता जा रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी मोहब्बत और खौफ दोनों पल रहे थे। 10वां दृश्य, असली राज। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। हाफिज साहब ने दोस्तों को बताया कि जरीन किसी भी इंसान से जुड़कर उसकी रूह सोख लेती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे कस्बे को बर्बाद कर देगी। समीरा और आयेशा अब डर से कांप रही थीं। आरिफ को बचाने का एक ही तरीका था, जरीन को उसी बोतल में दोबारा कैद करना। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 11वां दृश्य, कस्बे पर कहर जरीन अब खुलकर सामने आने लगी थी। गांव वाले रात को औरतों की चीखें सुनते, पर जब बाहर निकलते तो सन्नाटा होता। कभी किसी घर में बच्चों की हंसी गूंजती तो कभी अचानक बत्ती बुझ जाती और लाल आंखें खिड़की पर चमकती। आरिफ दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसके होंठों पर अक्सर एक अजीब सी मुस्कान रहती, मानो वो जरीन की गिरफ्त में आ चुका हो। समीरा और आयेशा ने उसे समझाने की कोशिश की, आरिफ, ये मोहब्बत नहीं, ये मौत है।
लेकिन आरिफ गुस्से से बोला, तुम लोग जरीन को नहीं समझते। वो अकेली है, उसने बहुत सहा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कबीर डर के मारे कस्बा छोड़कर भागने की सोचने लगा, पर उसके जाते ही उसकी मौत हो गई। उसकी लाश खेतों में मिली, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पर नीले नीले निशान। गांव वाले सहम गए। सबकी उंगलियां अब आरिफ की तरफ उठने लगीं। 12वां दृश्य, तांत्रिक की डायरी। हाफिज साहब ने एक पुरानी डायरी दोस्तों को दिखाई। वो डायरी उसी तांत्रिक की थी जिसने जरीन को बोतल में कैद किया था। डायरी में लिखा था, जरीन को हराने के लिए उसकी कमजोरी जाननी होगी। वो मोहब्बत का इस्तेमाल हथियार की तरह करती है, लेकिन उसके दिल में अब भी इंसानी एहसास बाकी है। उसे बोतल में कैद करने के लिए किसी को अपना सबसे प्यारा रिश्ता कुर्बान करना पड़ेगा, तभी उसका जादू टूटेगा। आयशा ने कांपते हुए पूछा, सबसे प्यारा रिश्ता मतलब? हाफिज साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, मतलब ये कि जिसने उसे बोतल से आजाद किया, उसी को अपने दिल की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। समीरा का दिल बैठ गया, क्योंकि अब सबकी नजरें आरिफ की तरफ थीं। 13वां दृश्य, जरीन का सच। उस रात समीरा अकेले आरिफ से मिलने गई। वो देखती है कि जरीन उसके साथ बैठी है, उसके बालों पर हाथ फेर रही है। समीरा गुस्से से बोली, तू इंसान नहीं, तू मौत है, क्यों उसे बर्बाद कर रही है? जरीन ने धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, तुम क्या जानो औरत का दर्द। मुझे इंसानों ने जिंदा जलाया था, क्योंकि मैंने उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने मुझे औरत कहकर कमजोर समझा, लेकिन जब मैंने बदला लिया तो सबने मुझे जिन्नात कह दिया। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मैं चाहती थी कोई मुझे समझे, और अब मुझे वो आरिफ में दिखता है। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि जरीन सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि टूटी हुई रूह है। लेकिन समीरा जानती थी कि अगर जरीन को रोका न गया तो पूरा कस्बा नष्ट हो जाएगा। 14वां दृश्य, आखिरी रात। उस रात दोस्तों ने तय किया कि वो जरीन को दोबारा बोतल में कैद करेंगे। उन्होंने पुरानी ताबीज, नमक और आग का घेरा बनाया। आरिफ को बीच में खड़ा होना था। बोतल उसके हाथ में थी। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवाएं चलीं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धुएं से जरीन का रूप उभरा, औरत की हंसी, डर और मोहब्बत का मिला जुला चेहरा। आरिफ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें चाहा है। आरिफ कांप गया, लेकिन समीरा चिल्लाई, आरिफ, याद करो तुम्हारा असली रिश्ता कौन है। 15वां दृश्य, कुर्बानी। आरिफ की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे कीमती चीज उसकी मोहब्बत है। उसने बोतल उठाई और जरीन से कहा, जरीन, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारा दर्द मेरा भी है, लेकिन मैं तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दे सकता। जरीन चीखी, नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। आरिफ ने बोतल जमीन पर रखी और अपना खून उसमें टपका दिया। तुरंत बोतल से तेज रोशनी निकली। जरीन का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। आरिफ, तुम भी बाकी इंसानों जैसे निकले। आरिफ चीखते हुए बोला, नहीं जरीन, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं, लेकिन मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जरीन का धुआं धीरे धीरे बोतल में समा गया। बोतल फिर से बंद हो गई। 16वां दृश्य, दुखद अंत। आरिफ वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। समीरा और आयशा रो पड़ी। आरिफ, प्लीज उठो। आरिफ मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उसे कैद कर दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसकी आंखें बंद हो गईं। गांव पर से खौफनाक साया हट गया, लेकिन आरिफ अपनी जान देकर सबको बचा गया।